ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसमें इजराइल दहला हुआ है। इजराइल के मुख्य बिजली स्टेशन को निशाना बनाया गया है। मुख्य बिजली स्टेशन में अब भीषण आग लगी हुई नजर आ रही है। ईरान लगातार जो उनकी ऊर्जा आपूर्ति है यानी इजराइल की उसे नेस्तनाबूद कर रहा है, उसे खत्म कर रहा है। उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि ईरान के ऊपर भी तो वही हमले हो रहे हैं। ऐसे में बिजली स्टेशन को जो निशाना बनाया गया उसकी वजह से मुख्य बिजली स्टेशन में भीषण आग लगी है और बिजली सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं कि बिजली स्टेशन पर जो मिसाइल अटैक किया गया है उसकी वजह से ये जगह पूरी तरीके से जल करके राख हो गई है। बिजली आपूर्ति कुछ वक्त के लिए वहां पर बाधित हो गई है। ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि हाइफा में तेल रिफाइनरी, गैस रिफाइनरी को भी इसी तरीके से दहलाया गया था और एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई हैं। ये बिजली संयंत्र पर हमला किया गया है। जरा एक बार फिर से ये हम तस्वीर आपको फुल स्क्रीन दिखा देते हैं कि ये जो तबाही आई है उसकी वजह से लोग किस तरीके से यहाँ चीखते चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। सामने बढ़ाओ। तो हर बार ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है, इजराइल हो या फिर ईरान हो। लेकिन इजराइल से जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो ये बता रहा है कि इजराइल की तैयारी आखिरकार कितनी थी। इजराइल ने सोचा था कि वो ईरान को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब खबर यह है कि IRGC ने रियाद अमेरिकी दूतावास पर हमले पर अपना रुख साफ कर दिया है। अब क्या रुख साफ किया गया है? रियाद अमेरिकी दूतावास पर हमले से वो इनकार करते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ IRGC ने सुनियोजित उकसावे वाली कार्रवाई भी इसे करार दे दिया। वो कह रहे हैं कि हमने तो हमला नहीं किया, लेकिन ये उकसावे वाली कार्रवाई है जो किसी अन्य राष्ट्र की तरफ से की गई है। अमेरिकी दूतावास पर हमले पर रुख साफ कर दिया गया है। ये साफ तौर पर ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये हमला हुआ है वो दरअसल हमारी तरफ से नहीं किया गया है, बल्कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ये हमला किया है ताकि दुनिया भर में हमारी साख को चोट पहुंचाई जा सके। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने यही देखा है कि मिडिल ईस्ट में जितने हमले किए गए हैं, सैन्य एयरबेस पर किए गए हों या फिर दूतावास पर किए गए हों या फिर अमेरिकी जो प्रॉपर्टीज है उस पर किए गए हों, उस पर अमेरिका की तरफ से बार बार यही बयान सामने आता है कि ये सब कुछ ईरान की तरफ से किया गया है। लेकिन ईरान पहली बार इस पर पलटी मारते हुए नजर आ रहा है, जो ये कह रहा है कि रियाद के अमेरिकी दूतावास पर हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने वहां पर कोई हमला नहीं किया है। बल्कि IRGC कह रहा है कि ये उकसावे वाली कार्रवाई है जो किसी अन्य राष्ट्र की तरफ से की गई है और हमें उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन ये जो भयावह तस्वीरें हैं वो आज मिडिल ईस्ट का सच है, जो ये बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त तक शांति नहीं आने वाली है। हॉर्मुज अमेरिका के लिए दूसरी तरफ एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हालांकि अमेरिका साफ कह चुका है कि उसका हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। जिसे तेल चाहिए वो या तो अमेरिका से खरीद ले या खुद जाकर के हॉर्मुज खुलवा ले। लेकिन इतना तो तय है कि अगर हॉर्मुज की समस्या हल किए बिना अमेरिका ने जंग खत्म करने का ऐलान कर दिया तो ये अमेरिका की साख पर एक और बड़ा धब्बा लगा देगा। ईरान ने दुनिया की सबसे कमजोर नस हॉर्मुज पर शिकंजा कस रखा है। अमेरिका चाहकर भी हॉर्मुज नहीं खुलवा पा रहा। हालात ऐसे हो गए हैं कि अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि उनका हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं है। जिसे जरूरत हो वो जाए और हॉर्मुज खुलवा ले। इस बीच खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान हॉर्मुज को जल्द खोलने वाला नहीं है। वो इसे अमेरिका पर दबाव बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और जंग लंबी खिंच सकती है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग पर पकड़ बनाकर ईरान अमेरिका पर दबाव बना रहा है। यही वजह है कि वो इस रास्ते को पूरी तरह खोलने के मूड में नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज को खोलना मुश्किल नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि थोड़ा समय और मिले तो हम आसानी से हॉर्मुज खोल सकते हैं, तेल ले सकते हैं और बड़ा फायदा कमा सकते हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इस दावे से सहमत नहीं है। इधर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलने के बजाय चुनिंदा दोस्त देशों के जहाजों को ही गुजरने दे रहा है। ओमान, फ्रांस और जापान के जहाज निकले हैं, लेकिन कई अभी भी फंसे हैं। पश्चिमी देशों में फ्रांस पहला ऐसा देश माना जा रहा है जिसका जहाज हॉर्मुज से गुजरा है।
ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने के बजाय कंट्रोल मोड में डाल दिया है, जहां सिर्फ उन्हीं जहाजों को गुजरने दिया जा रहा है जिन्हें वो अपना दुश्मन नहीं मानता। शिपिंग डेटा के अनुसार अब तक ओमान से जुड़े 3 बड़े तेल टैंकर, फ्रांस का एक कंटेनर और जापान का एक गैस टैंकर इस खतरनाक रास्ते को पार कर चुका है। ये साफ संकेत है कि रास्ता बंद नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में है। अमेरिका लाख हॉर्मुज को सुरक्षित बनाने का दावा कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि उसे अपने सहयोगियों को भरोसा दिलाने के लिए हर जहाज को, हर मिसाइल को, ड्रोन और हर हमले से बचाना होगा, जबकि ईरान को अपनी दहशत कायम रखने के लिए महज एक जहाज पर हल्का सही लेकिन कामयाब हमला करना होगा। साफ है कि अमेरिका के लिए ये चैलेंज बहुत बड़ा है और ईरान की जीत की उम्मीद बहुत ज्यादा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आपको मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का एक और बयान सामने आया है। क्या बयान उनकी तरफ से दिया गया वो आपको बताएंगे, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से दरअसल ये कहा गया कि दुनिया को खुद फैसला करना चाहिए। ईरानी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि दुनिया को खुद फैसला करना चाहिए कि कौन बातचीत का रास्ता और कौन आतंकवाद का सहारा लेता है। ये अब उन्होंने दुनिया पर ही छोड़ दिया कि आप खुद तय कर लीजिए कि कौन बातचीत का रास्ता चुन रहा है और कौन आतंकवाद का सहारा ले रहा है। इसी बीच एक और खबर है कि अमेरिका और इजराइल पर भी बड़ा हमला हुआ है। उन्होंने बड़ा हमला दरअसल किया है, ईरान की राजधानी पर किया है, ये तेहरान पर किया गया है। तेहरान में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तो ये 2 बड़ी खबरें आ रही हैं कि इजराइल में जो हमला हुआ है, राजधानी तेहरान बार बार थर्रा रही है, बार बार वहां पर विस्फोट हो रहा है, बार बार वो जगह दहल रही है और बार बार उस जगह को तबाह किया जा रहा है। इन सब के बीच में अब्बास अराक्ची, जिन्होंने एक बार फिर से अमेरिका को उसकी असली जगह दिखाई है और ये कहा है कि दुनिया खुद तय कर ले कि कौन बातचीत करना चाहता है, कौन बातचीत का रास्ता चुनना चाहता है और कौन आतंकवाद का रास्ता चुन रहा है। लेकिन उन सब के बीच में तेहरान से जो तस्वीरें आई हैं, जरा वो देख लीजिए। तेहरान का हाल, राजधानी का, जो कि ईरान की राजधानी है, उसका हाल कुछ इस तरीके से कर दिया गया है कि जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी बचा हुआ है, जो रिहायशी इलाके बचे हुए हैं, उन्हें भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। उस जगह को उजाड़ दिया गया है। जैसे लेबनान को खत्म करने के लिए प्रयास इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, वैसा ही प्रयास इजराइल यहाँ पर भी करते हुए नजर आ रहा है। तेहरान में ये बड़े बड़े धमाके होते हैं और इन धमाकों के साथ आती है बड़ी बड़ी तबाही। ये जंग की शुरुआत से लेकर के आज तक इसी तरीके से हमले कर रहे हैं कि आसमान में एक मिसाइल आएगी और आते ही सब कुछ तबाह करके चली जाएगी। इसीलिए तो बार बार अमेरिका और इजराइल ये कहता है कि हमने ईरान को वो दर्द दिया है जिससे वो दशकों पीछे चला गया है और कभी भी कवर अप नहीं कर पाएगा। ये 2 बड़ी खबरें हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने दरअसल ये बयान दिया है मसूद पेजेश्कियान ने, ना कि अब्बास अराक्ची ने। मसूद पेजेश्कियान की तरफ से ये कहा गया है कि दुनिया खुद तय कर ले कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन बातचीत करना चाहता है और कौन आतंकवाद का रास्ता चुन रहा है। मसूद पेजेश्कियान ने बहुत खुली हुई, सदे हुए शब्दों में पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को उजागर करके रख दिया है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ बातचीत का झुंझुना हिलाता है, लेकिन कभी भी बातचीत करने आता नहीं है। अमेरिका तो हॉर्मुज खुलवा नहीं पा रहा है। एक सच ये भी तो है कि अमेरिका ने पहले कहा कि हॉर्मुज खुलवाएंगे, लेकिन अब असलियत ये है कि वो पीछे खिसक गया है और कह रहा है कि हॉर्मुज जिसे खुलवाना है वो खुद देख ले। ईरान ने हॉर्मुज पर लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच अपनानी शुरू कर दी है, यानी वो केवल अपने दोस्तों के जहाजों को ही वहां से गुजरने दे रहा है। ऐसे में अब खाड़ी देश एकजुट हो रहे हैं। हॉर्मुज पर ईरान ने शिकंजा कसा है। ईरान अपने दोस्तों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की इजाजत दे रहा है, यानी उसने इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं किया है, बल्कि वो इसे अमेरिका के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने हॉर्मुज पर टोल टैक्स वसूलने का ऐलान किया। ईरान की संसद ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग होने के बावजूद ईरान इस रास्ते पर अपना कब्जा होने का दावा कर रहा है। हालांकि अब खाड़ी देश हॉर्मुज के विकल्प के तौर पर दूसरे रास्तों की तलाश कर रहे हैं ताकि ईरान के दबदबे को कम किया जा सके। खाड़ी देशों ने हॉर्मुज को बेअसर करने के प्लान पर सोचना शुरू कर दिया है। खाड़ी में 4 गैस तेल पाइपलाइन बनाने का प्रस्ताव, जिनके जरिए तेल और गैस सप्लाई का काम होगा।
अगर ये पाइपलाइन तैयार हो जाती है तो फारस की खाड़ी में दबदबा होने के बावजूद ईरान दुनिया के तेल गैस रूट को प्रभावित नहीं कर पाएगा, यानी खाड़ी देशों को तेल सप्लाई के लिए हॉर्मुज की जरूरत नहीं होगी। इसे ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। मीडिया के मुताबिक साल 1980 में सऊदी ने हॉर्मुज के अलावा एक विकल्प तैयार किया था, जो इस वक्त काफी अहम साबित हो रहा है। इस पाइपलाइन के जरिए वर्तमान में रोजाना 70 लाख बैरल कच्चा तेल सप्लाई किया जा रहा है। यही वजह है कि खाड़ी देशों ने पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर सोचना शुरू कर दिया है। खाड़ी में फिलहाल सिर्फ एक ही पाइपलाइन है जो सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी फारस की खाड़ी के किनारे तेल उत्पादन कर उसे लाल सागर के किनारे स्थित बंदरगाह तक ले जाने के लिए ये पाइपलाइन तैयार की गई है। ये पाइपलाइन 1980 के दशक में बनाई गई थी, जो कई मौकों पर कारगर साबित हुई है और इसी तर्ज पर 3 और पाइपलाइन बनाने का प्रस्ताव है। इराक टर्की पाइपलाइन प्रस्तावित है। इसके तहत इराक के किकुर्क से लेकर टर्की के सियान तक एक पाइपलाइन बनाने का प्रस्ताव है, जिसकी लंबाई तकरीबन 970 किलोमीटर की होगी। इसके अलावा इराक के हदीथा से जॉर्डन की ओकाबा तक एक पाइपलाइन प्रस्तावित है। यूएई से लेकर ओमान की फुजेराह तक एक पाइपलाइन प्रस्तावित है। इसके जरिए ओमान से आसानी से तेल को किसी भी रूट पर भेजा जा सकता है। इस रूट पर जहाजों को हॉर्मुज पार करने की जरूरत नहीं होगी। साफ है कि युद्ध के बीच जहां ईरान ने हॉर्मुज को आय का जरिया बनाने की कोशिश की, तो वहीं खाड़ी देशों ने ईरान का दबदबा कम करने का प्रयास तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।